Welcome to my masterclass on how to become the leader of the state. If you're new to this channel, I suggest you finish my course on backstabbing first. दोस्तों, बचपन में तो सभी प्रधानमंत्री बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन बड़े होते ही एहसास होता है कि यार इतना झूठ तो नहीं बोल पाऊंगा। लोग कहते हैं कि यूथ पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं रखती है, लेकिन सच तो ये है कि हमें पता ही नहीं है कि इसके लिए करना क्या होता है। प्रधानमंत्री बनना तो बस एक ख्वाब है, करियर ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ख्वाब जिसका ना कोई करिकुलम है और ना ही कोई कोर्स स्ट्रक्चर। मैं तो कहता हूँ एक बार आप कोचिंग शुरू करवा दो इसकी, फिर देखो हमारी रैंकिंग पार्टी के अंदर। असल में कोई चाहता ही नहीं है कि बाहर से लोग राजनीति के अंदर आए, इसलिए लाया हूँ मैं ये मास्टर क्लास आपके बचपन के अधूरे सपनों में जान डालने के लिए। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, देश के नेता का स्ट्रॉन्ग दिखना बहुत जरूरी है। देश की उम्मीदों का भार उठाने के लिए चाहिए मजबूत कंधे जो टिके हो मिनिमम 56 इंच की छाती पर। मार्क हेनरी की तरह 61 हो तो ज्यादा बेहतर, क्योंकि आजकल कंपटीशन ज्यादा है। सभी अपनी मोटी तोंद और चौड़ी छाती लेके घूम रहे हैं। कम कद वाले दूर रहे, नहीं तो पीएम नहीं मीम्स बनेंगे आपके। आपकी कद काठी देखकर लगना चाहिए कि आप हो तो विकास मुमकिन है। विकास भला कहीं भी होगा, सीधे उछलकर आपकी गोद में आ जाएगा। और ध्यान रहे, आपका नाम भी आपकी शरीर की तरह भारी भरकम रहना चाहिए, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, एचडी देवेगौड़ा, जवाहरलाल नेहरू। इन शॉर्ट, चिंटू पिंटू पप्पू पिंटू जैसे नामों से बचना है। स्ट्रॉन्ग फिजिक के साथ जरूरत होगी आपको एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी की। आपको लोग सीरियसली ले, इसलिए बोलते समय न हकलाना है, न तुतलाना है, न शर्माना है और न ही लो पिच वॉइस में बात करना है। हाई बेस स्लो टू मीडियम पेस के साथ बात करनी है, वैसे ही जैसे लोग पॉडकास्ट में बात करते हैं। दोस्तों, जितना दम आपकी पर्सनैलिटी में, उतना ही दम आपके भाषण में होना चाहिए। आपका भाषण ही आपका विज्ञापन है। आपका विज्ञापन पतंजलि प्रोडक्ट्स की तरह होना चाहिए, जिससे लोगों को विश्वास हो जाए कि आप हिमालय की सभी औषधियों गुणों से पूर्ण हैं और बाकी सब तो जहर हैं, और सिर्फ आपके नेतृत्व के सेवन से ही देश के अच्छे दिन की इंस्टॉलमेंट शुरू होगी। फिर आप कहोगे भैया बात कैसे करें, बात से ही तो बात बिगड़ती है। इसका सिंपल सोल्यूशन है, ऐसी बात ही नहीं करनी जिसका कोई बतंगड़ बना सके। अपने भाषण में हमेशा यूनिवर्सली एंड मोरली एक्सेप्टेड बातें ही करनी है। कोई पूछे किसका विकास करोगे, कहिए भैया सबका विकास कर देंगे। व्हाट्स योर टेक ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन, करना क्या है, सब फैमिली ही है, वसुधैव कुटुंबकम, पाकिस्तान को छोड़ के। ठीक है। वाटर का क्या फार्मूला है जी, H2O। कोई क्रिटिसाइज करे भी तो कैसे करे, कोई क्रिटिसाइज करे तो सीधे पप्पू और एंटी नेशनल बोल के आगे बढ़ना है। एंड ऑफ द डिबेट। ध्यान रहे, आप ओरेटर हैं, डिबेटर नहीं। डिबेटर बन के आप केवल स्पोक्स पर्सन ही बन पाएंगे। कुछ बड़ा सोचिए, ठीक है ना। You only have to ask yourself what you can do for your country and not how you are going to do it. लोगों को रोड मैप समझाकर बोर नहीं करना है। लोग समझदार हो गए तो फिर आपको थोड़े ना वोट करेंगे, फिर तो वोटर डायरेक्ट अहमदाबाद से अपना नेता डायरेक्ट प्लेसमेंट करवा लेंगे। लेकिन खुशकिस्मती से हमारी कंट्री में हम अभी भी सिंड्रेला की तरह अपने प्रिंस चार्मिंग का वेट करते हैं, और आप बन सकते हैं सभी के प्रिंस चार्मिंग, जो अपनी मन लुभावन बात से वोटर्स का दिल जीत ले। इसलिए जरूरी है कि आपके वोटर्स को लगे कि आप उन्हीं में से एक हो। तेरा मेरा रिश्ता है अनजाना। जस्ट मिमिक योर वोटर्स बिहेवियर एंड एक्शन। उसी हिसाब से आप अपने पहनावे में बदलाव कर सकते हैं। असम में जाइए तो गामछा पहन लीजिए, साउथ में जाइए तो लुंगी चढ़ा लीजिए, पंजाब में वोट मांगना है तो पगड़ी पहन लीजिए। ऐसा लगना चाहिए कि ये तो भाई हमारे पिंड विच का ही है। अपनी न्यू फॉर्च्यूनर को थोड़ा रेस्ट दें और अपनी वैगनार निकाल लें। एकदम अपने वोटर्स के परिवार के सदस्य जैसा रहना है, कम से कम वोटिंग तक, ठीक है ना। एकदम स्माइल करके हाथ जोड़े और गले पकड़ के मिलना है। सुख दुख में साथ रहना है। जब उनका दुख आपका दुख, तभी तो आपकी बेइज्जती उनकी बेइज्जती होगी। उसके बाद तो आप विरोधियों के सभी इंडिविजुअल अटैक को कम्युनिटी पर अटैक बताना है। फिर देखिए कैसे विरोधियों द्वारा फेंके गए पत्थर आप ही के वोटर्स माइलस्टोन बनाते हैं। आपको बस क्रेडिबल एंड लाइकेबल बने रहना है। इसके लिए आप सोशल मीडिया पर बच्चों और कुत्तों के साथ फोटो पोस्ट कर सकते हैं। क्रेडिबल दिखने के लिए जरूरी है कि आप अविवाहित रहें, क्योंकि हमारी कंट्री में शादीशुदा व्यक्ति पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। आपको तो पता ही, एक ईमानदार व्यक्ति भी अपनी बीवी की डिमांड्स के आगे मजबूरन करप्ट हो जाता है। एक अविवाहित आदमी भला करप्शन करेगा तो किसके लिए करेगा बताइए। करप्शन तो परोपकार के लिए होता है दोस्तों। खुद पे लोग कितना ही पैसा उड़ा देगा, 2-4 हजार करोड़, उसे थोड़ी ना करप्शन कहते हैं। भला घर गृहस्थी वाले थोड़े ना देश के ऊपर समर्पित हो सकते हैं। जीवन समर्पण के लिए तो चाहिए अनाथ और लवारिस लोग। फिर आप कहेंगे हम तो फैमिली वाले लोग हैं, अब हम क्या करें।
छोड़ दो, और क्या करना है। मैं तो कहता हूँ कि आप नियम से ब्रह्मचार्य का भी पालन करो, फिर आपको न हनी ट्रैप का भय होगा और ना ही वोटिंग से पहले एमएमएस लीक होने का। आपके वोटर्स के मन में ईर्ष्या का भाव बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि ये तो हमसे ज्यादा अपनी फैमिली और अपनी प्रेमिका से प्यार करता है, ये देश का क्या ख्याल रखेगा। राजनीति में कूदने के बाद ध्यान रहे कि आपकी वोटर्स ही आपकी फैमिली है। ध्यान रहे, डिवाइड एंड रूल इज फॉर लूजर्स, नाउ इट्स टाइम फॉर यूनाइट एंड कंकर। सभी को एक सूत्र में बांध देना है और चुनावी मैदान में अपनी विजय पताका लहराना है। विजय भव।